दोस्तों नमस्कार, मैं बब्बर मोला देवभूमि उत्तराखंड से। आज मैं चंबा नगर क्षेत्र में पहुंचा और आज यहाँ पे चल रहा है सत्संग नमोजी महाराज का आज जन्मोत्सव है और वहाँ पे सभी भक्त लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जब हमने जानने की यहाँ पे कोशिश की थी, यहाँ पे दूर दूर क्षेत्र से यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे हिमाचल, देहरादून और उत्तरकाशी के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे महासचिव हमारे बीच में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा कैमरा थोड़ा इधर लाइए। हमारे बीच में शिबू भाई है, हमारा इस टाइम उन्होंने मेरा थाम रखा, तो सचिव साहब हमारे महासचिव साहब हमारे बीच में हैं। थोड़ा जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि महाराज का क्या योगदान है जो हमारे क्षेत्र में आज उनका जन्म उत्सव है मनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ में होने हैं। ज़रूर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हज़ारों दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज़रूर बताएँ। पहले अपना नाम ज़रूर बताएँ हमारे चैनल में। शिव ओम। तो शिव ओम जी, तो क्या कहना चाहेंगे, आज उनका जो जन्म महोत्सव आज धूमधाम से आप चंबा क्षेत्र में मना रहे हैं और दूसरी बार आपका यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है चंबा क्षेत्र में, तो आप लोग ज़रूर बताएं हमारे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होने हैं और क्या क्या योगदान महाराज ने जो सामाजिक जो स्तर पर दिए हैं, ज़रूर बताएँ हमारे चैनल में। सर्वप्रथम तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो पूज्य श्री नमोजी महाराज हैं, उनका पूरा नाम है श्री पुरुषोत्तम अवधूतानंद आचार्य जी महाराज। और आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि महाराज जी का जन्म जो है गांव मंदार टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल से ही थे और उनकी कर्मस्थली जो है पुरोला में आनंदवन आश्रम है। वहाँ पे उन्होंने जो है ये मानव उत्थान के लिए शाश्वत जीवन केंद्र परमधाम हिमालय पुरोला उत्तरकाशी की नींव रखी थी। सन 81-82 में रखी गई थी इसकी, और उनकी कृपा से जो है आज लाखों लोग जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने मानव उत्थान कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो ये आज जो है उनका जन्मोत्सव है, 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारा आप सबसे यही है कि इस संस्था से जुड़ें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। तो इनका जो महाराज का जन्मदिन है, आज 75वां जन्मदिन है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ज़रूर बताएं। यहाँ पे सभी जगह से लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। राजस्थान से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आपके उत्तरकाशी हो गया, पर्वत क्षेत्र हो गया, हिमाचल हो गया, बहुत जगह से लाखों लोग आते हैं, दूर दूर से आ रखे हैं लोग। और सभी जो है महाराज जी के जन्मदिन में भाग लेने आए हैं और अपना भजन कीर्तन करके और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जो है सभी समर्पित हो रखे हैं इसमें। तो काफ़ी महासचिव जी हमसे कहना चाहेंगे कि महाराज जी का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, केवल चंबा में ही मनाया जा रहा है, जरूर बताएं। नहीं, पहले यहीं मनाया गया है। इस समय वैसे ऋषिकेश मनाया जाता था पहले, अब जो है चंबा में मनाया गया है, क्योंकि अब चंबा में एक नींव रखी गई है आश्रम की, दुराल गाँव में। अच्छा। तो भविष्य में हो सके तो वहाँ पे संस्था शाश्वत जीवन केंद्र का जो है बड़ा आश्रम तैयार होगा। तो वहाँ पे काम चल रहा है आपका? अभी उसकी प्रगति चल रही है। जमीन खरीदी गई है और पहले से भी कुछ थी और कुछ दान करी गई है। हमारे जो है दुराल गांव के प्रसन्ना देवी हैं, प्रसन्ना देवी जी, चमोली जी, उन्होंने वहाँ पर दान करी है एक खेत। अच्छा। तो भविष्य में हम विचार है कि वहाँ पे बड़ा भवन बनाने सत्संग। जिन्होंने दान किए वो कहाँ के लोग हैं? चंबा क्षेत्र के? चंबा क्षेत्र के। अच्छा। चंबा क्षेत्र के दुराल गांव के। अच्छा, दुराल गांव जो उन्होंने दान की। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि जो अब इनका दुराल गांव में भी उनका सत्संग भवन बनने जा रहा है और उनकी नींव वहाँ पे रखी गई है, और जब भविष्य में अब वहीं पे भी वहीं जन्म उत्सव उनका मनाया जाएगा, वहीं पे उनके कार्यक्रम होंगे। तो महासचिव जी उनसे भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि महाराज जी का जो योगदान जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में जैसे और महाराज करते, जैसे गरीब बेटियों की शादी होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई, क्या उनका इस क्षेत्र में योगदान है? महाराज जी ने 152 धाम की स्थापना कर रखी है, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कोई अगर आना चाहता है तो उसकी पढ़ाई दीक्षा सब जो है आश्रम करता है। आश्रम पहले तो कोशिश करता है कि अपने आश्रम सेवा के लिए तैयार हों, अगर नहीं होंगे तो फिर अपना उनको जब वो अपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेते हैं तो अपना जीवन जिए, अपना जीवन करें। और ऐसे कई महात्मा लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके लिए महाराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो हमारे बीच में महासचिव जी हमारे बीच में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड चैनल हमेशा इस तरह क्या उनका सामाजिक दायरा रहा, कहाँ से वो आए, कब से इनका सत्संग चला, ज़रूर बताएं। महाराज जी पहले अपना नाम जरूर बताएं हमारे चैनल में। मेरा नाम पूज्य श्री गुरु महाराज का रखा हुआ
भजनानंद है। वैसे इस शरीर का जन्म भूमि यूपी से है, डिस्ट्रिक्ट इटावा मैनपुरी से। तो मैं यहाँ पे सन 87 में आ गया था, इस आश्रम से जुड़ गया था, पुरोला जोड़ा था। तो गुरु महाराज की अनुपम कृपा से हमारा जीवन जो है इस अध्यात्म में रहे। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं कोई गृहस्थ में प्रवेश नहीं करा है, और मैं इस आश्रम से उत्तराखंड से जुड़ा हूँ। उस टाइम कोई सत्संग नहीं था, सिर्फ पूज्य श्री नमोजी का ही सत्संग पूर्व हुआ था। उसके बाद कई सत्संग आए, तो वहाँ कई परंपराएं, कई वो रूढ़ी रवाड़ियों को गुरु महाराज ने स्थापित किया, धर्म की स्थापना करी। जो आनंदवन नाम से बहुत बड़ी भय भूमि थी, वो वहाँ दिन में भी डर लगता था, लेकिन गुरु महाराज ने वहाँ पर स्थापना करी। तो वहाँ पर छोटे छोटे बालक भी निर्भय कर दिए। एक होता है भय, एक निर्भय, एक अभय दान दिया। छोटे छोटे बालक भी, बड़े बुजुर्ग भी, हर प्रकार के वहाँ पे अभय दान, उसका नाम आनंदवन हुआ। तो इस शरीर का भी नामदान आनंदवन से ही है। सन 87 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और गुरु महाराज की अनुपम कृपा है। अनेक प्रकार के परंपराएं गुरु महाराज ने जो धारणाएं थीं, जो गलत थीं, उनका संशोधन किया और सबको अच्छा राह दिखाया। दीन दुखी, छोटे बड़े का भेदभाव त्याग करके कभी किसी को ये नहीं बोला कि तू क्या है। उन्होंने कहा है कि पाप का नाश होना चाहिए। मनुष्य में कुछ न कुछ बुराइयां भलाइयां तो होती हैं, परंतु जो है वो अच्छे मार्ग में चलेगा तभी तो कुछ सीखेगा, तभी तो कुछ समझेगा। गुरुजी महाराज थोड़ा सा रोकने की कोशिश जरूर करेंगे कि परम धाम जो पुरोला जो है, क्या क्या सामाजिक कार्य यहाँ पे जो गरीब बच्चों की शादी ब्याह में भी अपना योगदान देते हैं कि नहीं, थोड़ा जरूर बताएं हमारे चैनल में। वहाँ पर जो है पूज्य श्री गुरु महाराज ने शिशु पावन धाम खोला। जो बच्चे असहायक हैं, जो अनाथ हैं, जिनका कोई रक्षक नहीं है, उनका पालन पोषण, पढ़ाई, हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा, योग वगैरह सिखाया जाता है। जो परंपराओं में मुंडन संस्कार वगैरह होते थे, तो उन्होंने कहा सत्संग के माध्यम से मुंडन संस्कार भी करो और शादी भी करो, क्योंकि हमारे देश में हर जगह अनेक प्रकार की बाधाएं हैं कि गरीब आदमियों को करना बहुत कठिन हो जाता है। दहेज की प्रथाएं अनेक प्रकार की है। तो पूज्य श्री गुरु महाराज ने कहा कि सादा जीवन होना चाहिए, सरल होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। तो पति पत्नी का प्रेम स्वार्थ से होगा तब नहीं हो पाएगा। तो गुरु महाराज ने वहाँ शादियों का निर्माण भी करवाया। जो करना चाहे आश्रम के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से शादी करना, चूड़ाकर्म संस्कार करना, मुंडन संस्कार करना, या जो भी उसके विधि विधान से चलना चाहे अपने जीवन में, तो जीवन का उत्थान होना। महाराज जी थोड़ा सा जरूर बताएं, हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कई हजारों दर्शक इस टाइम आपको देख रहे हैं, तो पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं निःशुल्क होते हैं या उनसे कुछ पैसा या लिया जाता है, थोड़ा जरूर बताएं हमारे चैनल में। नहीं, ये सब निःशुल्क कार्यक्रम होते हैं, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। परंतु जो है ये कहा गया है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि बिन मांगे सो दूध सम और मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त सम जामे खींचा तानी। जो अपनी श्रद्धा से, अपनी भावनाओं से जो दिया जाता है वो दूध के समान होता है। जो मांग के लिया जाता है वो पानी के समान है, जिसमें खींचातानी है। एक बोला इतना देना पड़ेगा, एक बोला इतना देना पड़ेगा, वो तो रक्त के समान है। तो यहाँ सब निःशुल्क है, यहाँ कोई विशेष दबाव नहीं है। अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, प्रेम से, हृदय की धारणा से जो देना चाहता है। यह शाश्वत जीवन केंद्र की संस्था है। पूज्य श्री नमोजी ने इसकी स्थापना की 1982 में।
और ये तब से चली आ रही है। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, पूज्य गुरु महाराज जी ने इनको दूर करने का प्रयत्न किया और सभी भक्तजनों को इसकी प्रेरणा दी। और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, मदिरा पान करना है, मांस भक्षण करना है, कई प्रकार की बुराइयां हैं जो समाज में चल रही हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया और सभी समाज सुधार का कार्य किया जिसमें समाज की भलाई हो सके। महाराज जी इनका योगदान, इनका जो जीवन दायरा समाज के बीच में कैसा रहा, क्या हो जो गरीब जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी शादियां या उनका मुन्नन चूड़ाक्रम भी वो निःशुल्क कराते हैं कि थोड़ा बताएं। हमारी संस्था में पूज्य गुरु महाराज जी के समय गरीब परिवारों की शादियां होती थी, बच्चों का चूड़ाक्रम होता था और ये निःशुल्क होता था, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और गरीबों को या शोषितों को इससे लाभ प्राप्त होता था। आज इनका 75वां जन्म है, जन्म दिवस आज धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं, तो आज यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होने हैं और क्या आज यहाँ पे जो भक्त कहाँ से लोग आते हैं ज़रूर बताएं। लगभग उत्तराखंड के हमारे गढ़वाल क्षेत्र से और उत्तरकाशी, पुरोला, हिमाचल आदि स्थानों से, कई जगहों से प्रेमीजन आए हैं। सभी इकट्ठा पूज्य गुरु महाराज जी का 75वां जन्मदिन है, उसे बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ पे भजनों का कार्यक्रम है, उसके बाद टीवी का प्रसारण किया जाएगा।